नमस्कार। आज हम लोग झारखंड के सिंचाई एवं सिंचाई परियोजनाएं पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो इस टॉपिक का पहला सवाल है दोस्तों वो है कि झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग सतही जल से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना भाग सतह जल पे अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, जो पहला का आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 82.7% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल जल संसाधन का कितना प्रतिशत भाग भूमिगत जल से संबंधित है। दोस्तों झारखंड में जो जल का स्रोत है उसमें भूमिगत जल से झारखंड के लोग जो हैं, ठीक है, जो लाभान्वित ले रहे हैं वो कितना परसेंट है दोस्तों। तो दूसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 17.3% दोस्तों। अब हमारा तीसरा नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर सतही जल द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। सतही जल द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तीसरा का, ठीक है दोस्तों, तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 58.3% हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारा चौथा नंबर सवाल है दोस्तों कि झारखंड के कुल सिंचित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर भूमिगत जल द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो जो चौथा का आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41.7%। ठीक है, अब हमारा पांचवा नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कितने प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, तो जो पांचवा का आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13%। ठीक है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है। ठीक है, तो जो छठा का आंसर हो जाएगा ना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कि झारखंड में सिंचाई का जो प्रमुख साधन है ना वो कुएं के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों झारखंड में खेती। ठीक है, अब हम लोग सातवां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो हमारा सातवां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में, ठीक है, अधिक सिंचाई होती है दोस्तों। तो इस सातवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुआं। आठवां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है। मतलब कितने प्रतिशत कुआं के द्वारा जो झारखंड की जनसंख्या वो खेती करती है दोस्तों। तो जो आठवां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों 29.5%। नौवां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर, मतलब कितने प्रतिशत भाग पर तालाब द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, तालाब से लोग कितने परसेंट झारखंड के लोग जो हैं वो लाभान्वित ले रहे हैं। तो नौवां का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18.8% दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के कुल सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कितना प्रतिशत झारखंड के जनसंख्या के लोग जो है ना वो नहर के द्वारा सिंचाई करता है दोस्तों। ठीक है, तो 10वां का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 17.13% दोस्तों। अब हमारा 11वां नंबर सवाल है, झारखंड के कुल मतलब जो सिंचित क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग पर नलकूपों द्वारा सींचा जाता है दोस्तों। मतलब नलकूपों के द्वारा जो खेती की जाती है ना वो झारखंड की कुल कितनी परसेंट जनसंख्या जो करती है। ठीक है, तो जो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों 8.4%। 12वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड के किस जिले में कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। मतलब कुआं से, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है झारखंड में, ये तो अभी मैंने बताया था, बट कहाँ के किस जिला के लोग सर्वाधिक करता है। ठीक है, ये पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13वां नंबर सवाल है हमारा, झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों देवघर, है ना। 14वां नंबर सवाल है, नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है। मतलब नहर के द्वारा ना झारखंड का कौन सा क्षेत्र है, झारखंड का कौन सा जिला है जो ज़्यादातर खेतों की खेती करने में प्रमुखता देता है। ठीक है, किसको प्रमुखता देता है दोस्तों, तो नहरों को। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिंहभूम हो जाएगा दोस्तों। 15 नंबर सवाल है, नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस जिले में होता है दोस्तों। तो जो 15वां का जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। नलकूप का प्रयोग लोहरदगा के लोग ज़्यादा करते हैं दोस्तों। 16वां नंबर सवाल है, कनाडा बांध की नहर किस नदी पर है। कनाडा बांध की नहर कहाँ पे है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी पे दोस्तों। मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि कनाडा बांध किस नदी पे बना है दोस्तों। ठीक है, तो ये मयूराक्षी नदी पे है और किस देश के सहयोग से बना था दोस्तों, तो कनाडा
देश की सहायता से बना था दोस्तों। अब हमारा जो अगला नंबर सवाल है ना, वो अगला नंबर सवाल है 17वां नंबर सवाल। तो 17वां नंबर सवाल है दोस्तों, झारखंड राज्य में वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं, मतलब कितनी बहुत बड़ी सिंचाई परियोजनाएं या कुल संख्या आपको बताना है, ठीक है, कि सिंचाई परियोजना कितना है झारखंड में दोस्तों। तो जो 17वां का आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, 8 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग 18वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड में कितनी मध्यम सिंचाई परियोजनाएं लागू की गई है? मध्यम मतलब मीडियम सिंचाई परियोजना बताना है, ठीक है। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1886 हो जाएगा दोस्तों। 19वां नंबर सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कैड WM कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड की कितनी योजनाएं को चिन्हित किया गया दोस्तों। तो जो 19 का आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग 20वां नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा 20वां नंबर सवाल है दोस्तों कि स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय अजय बराज एवं कुनार डायवर्सन परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर झारखंड पुलिस में इस पर अगर सवाल बना तो वो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अजय बराज व कुनार डायवर्सन परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। तो ये पूछा जाएगा दोस्तों, कोई इंडिविजुअल ही पूछा जाएगा, एक साथ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5वीं पंचवर्षीय परियोजना में स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट उत्तर कोयल जलाशय और अजय बराज और कुनार डायवर्सन जो परियोजना है उसका प्रारंभ किया गया था दोस्तों। अब हम लोग अगले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां नंबर सवाल है दोस्तों, पुनासी एवं औरंगा जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी। देखिए, स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट शुरुआत कब हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर आपसे पूछा जाएगा पुनासी जलाशय परियोजना जो है ना, वो कब इसकी शुरुआत किया गया था या फिर किस पंचवर्षीय योजना में इसकी शुरुआत किया गया था दोस्तों, तो आपको याद रखना है पुनासी 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत किया गया था, ठीक है। और औरंगा जलाशय परियोजना भी दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया था? शुरुआत किया गया था दोस्तों। आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो डेट है ना, वो कब है और ये किस पे आधारित है दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।